हेलो व्यूअर्स। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि इंसु वुंसु के लैपटॉप पर अपनी सारी फ़ोटोज़ देख लेती है, लेकिन अचानक वुंसु के आ जाने पर वो लैपटॉप बंद कर देती है और ऐसा शो करती है जैसे उसने कुछ नहीं देखा। इसके बाद इंसु वुंसु से पूछती है कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसे कब से पसंद करते हो और क्यों पसंद करते हो और उसे कब बताने का इरादा है। वुंसु ये सुनकर नाराज़ हो जाता है और कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगा। इसके बाद इंसु वहाँ से चली जाती है और अपने घर पर हमें दिखाई देती है। वहाँ पर वो अपना सॉन्ग कंप्लीट कर रही होती है। तभी उसे अचानक याद आता है कि मैंने बचपन में भी कुछ लाइन्स लिखी थी और वो उस चीज़ को ढूंढती है, कॉपी को। हम देखते हैं कि कॉपी है, उसमें वो फ़ोटोज़ भी लगे हैं जो उसके स्कूल टाइम के थे वुंसु के साथ, और वहाँ पर कुछ लाइन्स भी लिखी हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और इमेजिन करती है, वो पास्ट में चली जाती है, सोचती है कि उस वक्त उसने क्या किया था। तब हम देखते हैं कि वो स्कूल में बैठे हैं लाइब्रेरी में, और इंसु वुंसु को एक एरोप्लेन बनाकर उसमें लिखकर भेजती है कि मुझे भूख लगी है, प्लीज़ चलो खाना खाने जाते हैं। वो दोनों खाना खाने जाते हैं और यहाँ पर इंसु वुंसु को कहती है तुम फ़ोटो क्यों खींचते रहते हो जगह जगह, तो तुम ऐसा करो, मेरे पास ये मम्मी का कैमरा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे यूज़ करो फ़ोटोज़ बनाने के लिए और मेरे फ़ोटोज़ भी खींचना। तो यहाँ पर वुंसु इंसु से कैमरा ले लेता है और उसकी फ़ोटोज़ बनाने लगता है, और उसी वक्त से वो फ़ोटोज़ उसकी लेते रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वुंसु अपने दोस्त से मिलने जाता है ऑफ़िस में, और उसका दोस्त बहुत खुश होकर उसे खुशखबरी देता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है, वर्ल्ड के बेस्ट फ़ोटोग्राफ़र ने उसे बुलाया है और वो उसके साथ काम करना चाहता है। वुंसु ये सुनकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हम इंसु को देखते हैं, वो म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ बैठी है। वहाँ पर म्यूज़िक डायरेक्टर उसे बताता है कि कल मैं तुम्हें सबसे बेस्ट सिंगर जो इस वक्त हैं उनसे मिलवाने वाला हूँ, जेजुन वो उनका नाम है, उनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। वो म्यूज़िक डायरेक्टर बताता है कि मैंने उनसे बात कर ली है और वो तुमसे कल मिलने वाले हैं। ये सुनकर इंसु बहुत खुश हो जाती है और इसी खुशी में वो अपने दोस्तों को ये खुशखबरी देने के लिए जाती है उनके कैफ़े में। वहाँ पर उनके दोस्त ये सुनकर चीखने लगते हैं, बहुत खुश होते हैं कि तुम जेजुन के साथ काम करने वाली हो, और फिर पूछते हैं कि तुमने उनसु को नहीं बताया, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कहाँ है। वो कहती है मैंने उसे अभी तक नहीं बताया है। इसके बाद वो आपस में बात करते हैं, तो वो कुछ पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि उनसु क्या फीलिंग रखता है। तो वो कहते हैं अरे तुम्हें नहीं पता, सारी दुनिया जानती है, उसकी आंखों में पता चलता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। इसके बाद इंसु अपने फ्रेंड से पूछती है तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना, कितने साल तक थे। उन्होंने कहा कि वो 15 साल से बेस्ट फ्रेंड थे और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। वो कहती है इतनी लंबे समय तक दोस्त रहने के बाद शादी कैसे कर लेते हैं। उनके दोस्त उसे समझाते हैं कि बस प्यार होना चाहिए, सुबह जिनसे दोस्ती होती है शाम को उनसे शादी हो जाती है, यही तो है ज़िंदगी। इसके बाद हम वुंसु को देखते हैं। वुंसु बाहर टहल रहा होता है, जहाँ पर वो फ्लावर देखता है जो इंसु को बहुत पसंद है, और वो फ्लावर लेकर उसके घर पहुँच जाता है उसे मनाने के लिए। इंसु यहाँ पर अपने रूम में एंटर होती है और वो कुछ खोई खोई सी है। इसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वुंसु एकदम से फ्लावर उसके सामने कर देता है, जिससे वो बहुत ज़ोर से चौंक जाती है। और फिर वुंसु कहता है मेरी नाराज़गी ख़त्म हो गई, क्या तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हो गई। इंसु कहती है ठीक है, मेरी नाराज़गी भी ख़त्म हो गई। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पर वुंसु उसे डिटेल बताने लगता है 8 साल से मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। वो पूछती है क्यों करते हो, तो वो कहता है इसलिए करता हूँ कि मेरी मॉम के बाद सिर्फ उसे ही मुझ पर भरोसा है और मैं उसे बहुत जल्द बताने वाला हूँ। इंसु ये सुनकर चुप हो जाती है, वो कुछ जवाब नहीं देती। इसके बाद हम सुबह देखते हैं कि इंसु जगती है और उसे आवाज़ें आ रही होती हैं खटर पटर की, लेकिन वो चुपचाप रेडी होती है और घर से चुपके चुपके निकलने लगती है। और वहाँ देखती है कि उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करके वुंसु ने रखा हुआ है, लेकिन वुंसु दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस वक्त वो चुपचाप नीचे उतरती है। वहाँ सामने ही उसकी वो साइकिल खड़ी होती है जिस पर उसने साइकिल चलाना सीखा था और वुंसु ने उसे हेल्प की थी। अचानक एकदम से वुंसु नीचे से बाहर आ जाता है निकल कर, और वो फिर चौंक जाती है। वो कहती है तुम साइकिल के साथ क्या कर रहे हो। वुंसु कहता है ये तुम्हारी बचपन की निशानी है और मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। वो कहती है ये तो पुरानी हो गई, ये टूटने लगी है, अब इसे ठीक करके क्या फ़ायदा, लेकिन वुंसु उसे ठीक करने लगता है। इसके बाद
इंसु म्यूज़िक डायरेक्टर के पास यहीं पर सिंगर जेजुन और उसके साथी भी आकर उनसे मिलते हैं और वो पहले से जानते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर को, लेकिन इंसु से वो फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर है उसने बहुत तारीफ़ की है इंसु की उन सभी के सामने, और वो सभी सब इंसु को बताते हैं। इसके बाद हम वुंसु को देखते हैं। वुंसु सारे फ़ोटोग्राफ्स को देख रहा होता है जो उसने बनाई थी, जो ली थी, उन सबको देखता है और सोचता है कि अब उसका फ्यूचर ब्राइट है और वो अब पूरी दुनिया में लोग उसका नाम जानेंगे। वुंसु सोच रहा होता है कि जाने से पहले वो इंसु को अपनी सारी फीलिंग्स बता कर ही जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इंसु और उनके दोस्त विदा लेते हैं इंसु और म्यूज़िक डायरेक्टर से। इसके बाद जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो कहता है कि चलो हम एक शिफ्ट और लेते हैं और हम जाते हैं, थोड़ा और पार्टी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वुंसु ने वो साइकिल पूरी रिपेयर कर दी है और उसमें अपनी डॉल जो थी वो भी रख रखी है कि जब वो आएगी इंसु तो वो उसे अपनी फीलिंग्स बताएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसु और मिस्टर कांग बैठे हैं और मिस्टर कांग उसे अपनी फीलिंग्स बता देते हैं जो उसके दिल में थी। वो पसंद करने लगे थे इंसु को, और यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, थोड़ा टाइम लो, सोचो और उसके बाद ही मुझे जवाब देना। यहाँ पर वो थोड़ी सी कंफर्टेबल फील करती है। तभी अचानक से वुंसु वहाँ से जा रहा होता है और वुंसु ठिठक जाता है उन दोनों को देखकर और वो उनके पास आ जाता है। और यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि वुंसु थोड़ी अटपटी हरकतें करता है, जिन्हें देखकर इंसु थोड़ी पजल हो जाती है और उठकर वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर कांग गुस्से से वुंसु की तरफ बढ़ता है। वुंसु एकदम से चौंक कर, डर कर पीछे की तरफ हट जाता है। यहाँ पर उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखाई देती है, लेकिन मिस्टर कांग नीचे से पड़ा हुआ मफलर उठाते हैं जो इंसु का था और नीचे गिर गया था, और उसके बाद दोनों बातें करते हैं। यहाँ से फिर वुंसु चला जाता है इंसु को छोड़कर, ये कहकर कि मिस्टर कांग उसे घर ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद इंसु अपने घर पहुंचती है और चुपचाप बैठकर सोचने लगती है कि अब उसकी लाइफ में क्या होना बाकी रह गया है और उसे क्या करना चाहिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कॉल मिलाने लगती है, फिर उसके बाद काट देती है। अगले दिन वो वुंसु के ऑफिस पहुंचती है, जहां पर उसका फ्रेंड उसे मिलता है और वो बताता है कि पता है वुंसु को अब सारी दुनिया जानेगी क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया है और जो बेस्ट फोटोग्राफ़र है वर्ल्ड का उसने उसे काम करने के लिए अपने साथ बुलाया है। ये सुनकर वो खुश तो होती है, लेकिन सोचती है कि अब वो कितने दिन के लिए उससे दूर हो जाएगा। इसके बाद वो घर पहुंचती है जहाँ पर वुंसु अपने कोट के पीछे साइकिल छिपा कर खड़ा है और उसे कहता है सरप्राइज़, मैंने तुम्हारी साइकिल ठीक कर दी है। यहाँ पर वो जानती है कि वुंसु उससे अपने दिल की बात करेगा, इसलिए उससे पहले ही उसे टोक देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और यही मेरी फीलिंग है तुम्हारे लिए। और ये सुनकर वो अपनी बात नहीं कहता है वुंसु से और दोनों अब बाहर जाते हैं। यहाँ से अब वो विदा लेता है वुंसु बाहर जाने के लिए और इंसु से छोड़ने आती है। बस में बैठ जाने के बाद वो अकेली रोड पर थोड़ी देर खड़ी रहती है और उस वक्त को याद करती है जब 8 साल पहले वो आर्मी के लिए गया था और जो उसने कहा था वो सब चीज़ें उसे याद आती हैं और वो दुखी मन से वहाँ से जाने लगती है। फिर वो सोचती है कि उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त का याद करती है। 8 साल पहले वुंसु बैठा है और वो कह रहा है उसे कि मैं जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना और ठंड में ऐसे मत घूमना, अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो विदा लेकर जा रहा होता है और वो उस वक्त नॉर्मल होती है, उसे इतना एहसास नहीं होता। वो कहती है 2 साल ही तो हैं, ऐसे गुजर जाएंगे। यहाँ पर वो उसे गले लगाता है और कहता है अपना ख्याल रखना और ठंड की वजह से फ़ैशन में अपने आप को बीमार मत कर लेना। लेकिन उसके बाद वो बैठकर इंसु बहुत रोती है और यहाँ भी वो रोने लग जाती है जब वो याद कर रही होती है उन चीज़ों को। इसके बाद हम देखते हैं कि वुंसु वहाँ से अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उनसे बातें करता है और कहता है कि मैं पागल हूँ, मुझे सिर्फ इंसु की खुशी चाहिए, मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहता और मैं अपनी फीलिंग बताकर उसे परेशानी में डालने वाला था और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ इंसु की खुशी चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो 8 साल पहले गया था तो वो भी याद करता है कि उसने क्या किया था। वो जब बाहर निकला था तो बारिश शुरू हो गई थी और उसे लगा इंसु तो वहाँ पर बारिश में है, अगर घर जाएगी तो भीग जाएगी,
इसलिए वो छाता लेकर वापस वहीं जाता है और वहाँ उसे रोते हुए देखता है बिलख बिलख कर, और वो चुपचाप खड़ा होकर उसे निहारने लगता है। तो वो जानता है कि उसके दिल में उसके लिए बहुत मोहब्बत है, और यही चीज़ें वो शेयर करता है अपने दोस्तों से। और बस यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।